हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विक्रम आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, एक हमारे पास ये बोर्ड है डेल 5490 का। इस बोर्ड में क्या दिक्कत है कि जब हम इसमें एक बार अडेप्टर जैसे ही लगाते तो अडेप्टर के जरिए बोर्ड तो ऑन हो जाता है, लेकिन दोबारा ऑन ऑफ स्विच जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो बोर्ड हमारा ऑन नहीं होता है। यानी ऑन ऑफ स्विच से बोर्ड हमारा ऑन नहीं हो रहा है। और यहां पर देखेंगे तो ना डिस्प्ले आ रहा है इसके अंदर। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस डेल 5490 का जो बोर्ड है इसमें कहां से फॉल्ट है, वो सारा चीजें हम इसमें रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये फॉल्ट कहां से आ रहा है, और उस फॉल्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज इस वीडियोस के अंदर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग का यदि कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। मल्टीटेक के अंदर आपको मल्टीपल कोर्स मिलेगा, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी, पीसीबी, प्रिंटर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, इन सभी टाइप के कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज www.multitekinstitute.com पे आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको चलिए मैं बताता हूं फिलहाल इस बोर्ड के अंदर कि क्या चीज की दिक्कत है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहां पर देखेंगे सबसे पहला कि डीसी पावर सप्लाई का जो रीडिंग है वो क्या है, पहले वो देखिए। अभी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये हमारा पावर का कनेक्टर है और ये हमारा बोर्ड है। और इस बोर्ड में अभी देखेंगे कि पावर लगाएंगे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये पावर का कनेक्टर, और इसको मैं इसमें क्या करने वाला हूं, लगाने वाला हूं। देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि एम्पियर किस तरीके का ये कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि मैं दोबारा इसको निकालता हूँ, ये देखिए, और दोबारा लगाता हूँ। ये देखिए, एम्पियर 0.023 ले रहा है और ये बोर्ड क्या हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी देखेंगे यहाँ से ऑन ऑफ स्विच को हम प्रेस करते हैं। ये देखिए, ऑन ऑफ स्विच, ये रहा। मैं देखो ये प्रेस कर रहा हूँ लेकिन बोर्ड क्या हो रहा है, हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन हो नहीं रहा है, तो फिर इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसमें हमारा जो है सी टाइप का भी कनेक्टर है, इसमें सी टाइप वाला है। देखिए, अब मैं यहाँ पे सी टाइप भी यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। एक बार इसमें सी टाइप भी एक बार मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ। ये सी टाइप का हमारे पास कनेक्टर है, जो कि हम देखिए यहाँ पे मैकबुक और सारा चीज़ें, क्योंकि हम मैकबुक भी रिपेयरिंग कोर्स कराते हैं। अगर वो भी करना है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और इसके ज़रिए भी ऑन करके मैं देखता हूँ एक बार। देखिए, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया और इसे भी कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका रीडिंग है वो, और लगाने के बाद देखिए, ये देखिए बोर्ड को देख पा रहे हैं आप, इस तरीके की रीडिंग आ रहा है। चलिए, अब थोड़ा रैम लगा देता हूँ इसमें। देखिए, ये रैम है, इसको लगा दिया, सी टाइप के जरिए इसको कनेक्ट कर दिया, और ये देखिए बोर्ड ऑन हो गया। ऑन हो गया। ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं तब ना पता चलेगा। देखिए, ऑन ऑफ स्विच प्रेस कर रहे हैं लेकिन ये एम्पियर ले रहा है बस ये, लेकिन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो, जहाँ तक कि मैंने इसमें देखा है और इस बोर्ड को, तो ये देखिए, ये सी टाइप का है। किसका है? सी टाइप। और ये सी टाइप की आईसी है, जो सी टाइप के लिए लगा होता है वो आईसी है। इस आईसी में देखेंगे कि क्या फॉल्ट है, तो इसके लिए हमें चाहिए इसका स्कीमेटिक। ठीक है, जब मैंने इस स्कीमेटिक को देखा तो एक नंबर पिन यहाँ पर देखेंगे UT9 दिख रहा होगा आपको, UT9। ये देखिए, ये जो आईसी लगा हुआ वो UT9 ही है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ये क्या है? UT9। ये दिख रहा है आपको, UT9। और इस आईसी का एक नंबर पिन का जो डॉट है वो इधर है। तो जब मैंने इसको चेक किया था तो इसमें क्या था कि एक फॉल्ट मुझे मिला इसके अंदर, कि इसका जो एक नंबर पिन का जो है लाइन, जब मैंने इसे चेक किया, यहाँ पर देखेंगे,
एक नंबर पिन पे जो वोल्टेज है वो 2.7 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.7 वोल्ट, 2.7 आ रहा है, जो कि इस आईसी के पिन में मैंने जब देखा तो इस पे आना चाहिए 3.3 वोल्ट। यानी ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत कर रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या कर रही है? दिक्कत कर रही है। तो जब मैं इसे आगे की ओर चेक किया तो इसमें देखेंगे ये जो लाइन है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से UT9 के लिए, कंट्रोल C और यहाँ से कंट्रोल V, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी C टाइप वाले जो भी बोर्ड आ रहे हैं उसमें ये ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिल रहा है। और ये जो वोल्टेज है वो देखिए UT9 से यहाँ पर ये आ गया और यहाँ से इसका नाम क्या हो गया है? चेंज हो गया। इस वाले रजिस्टर में @ लगा हुआ है क्योंकि ये कंपोनेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे ये जंपर किया हुआ है लेकिन इसमें भी @ है, लेकिन रजिस्टर में देखेंगे कि रजिस्टर के नीचे इसमें एक जंपर लगा हुआ है, इसमें नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब ये लाइन कनेक्ट करता है इस चीज़ों को। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल C, और यहाँ पर जब मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ तो यहाँ से ये लाइन में जो वोल्टेज जहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से वोल्टेज आउट हो रहा है UT7, क्या है? UT7। तो जब मैं UT7 को चेक करता हूँ तो यहाँ से देखिए क्या दिक्कत आ रही है। ये देखिए UT7 आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये UT7 है और इसके कितने नंबर पिन से आउटपुट हो रहा है? तो वो देखेंगे 5 नंबर पिन से। तो 5 नंबर पिन से, और 1 नंबर पिन इसका क्या है? इनपुट का है। तो पहले 1 नंबर पिन को चेक किया जाए तो देखिए सबसे पहला नंबर दिक्कत ये है कि इनपुट को जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि इस रास्ते से, क्योंकि ये वाला रास्ता तो अभी आएगा नहीं, इस रास्ते से आना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या लगा है? DT2। तो DT2 पे देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज, तो यहाँ पे देखिए 3.8 वोल्ट है और यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज तो, और ये वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, और ये वाला लाइन में देखेंगे तो ये वाला वोल्टेज 5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ से ये 5 वोल्ट आउट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लाइन में दिक्कत है, क्योंकि 5 वोल्ट आना चाहिए इस वाले में लाइन में, तो क्योंकि अभी इस लाइन का सप्लाई है नहीं, क्योंकि इस लाइन, ये लाइन वर्किंग है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज वोल्टेज है जो कि स्टेप डाउन का है। तो ये तो हमने यहाँ पे ये वोल्टेज को देख रहे हैं, और ये वोल्टेज यहाँ से आईसी का जो 1 नंबर पिन है वो यहाँ पे 2.9 वोल्ट आ रहा है, और आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे है 2.8 वोल्ट हो गया, यानी कहीं ना कहीं ये दिक्कत कर रहा है। तो अब यहाँ से जब मैंने इस चीज़ों को चेक किया तो यहाँ पर देखेंगे जो डायोड लगा है DT1, तो यहाँ पर देखेंगे इसके 2 नंबर पिन पे, यानी इनपुट पे वोल्टेज 5 वोल्ट है, लेकिन ये डायोड क्या कर रहा है? यहाँ से वोल्टेज आउट नहीं कर पा रहा है। तो ये फॉल्ट आपको पहला नंबर, तो एक फॉल्ट ये नज़र आ गया। जब मैंने ये जो हमारा पास लगा हुआ डायोड, तो पहले हम इस डायोड को क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। इसको बोर्ड से निकाल देते हैं, और इस डायोड की टेस्टिंग करने से हमें ये पता चलेगा कि ये डायोड ख़राब है या सही है। वैसे तो फिजिकली मेरे को दिख रहा है कि ये ख़राब है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक बबल्स निकल गया है इसके अंदर, ये देख रहे हैं, ये डायोड ख़राब है। और इसको जब मैं चेक करता हूँ यहाँ से देखेंगे ये कैथोड पॉइंट है, क्योंकि ये वाइट कलर का निशान बना हुआ है कैथोड पॉइंट, और यहाँ से जब मैंने चेक किया इसको, ये देखिए वन साइड वैल्यू दिखा रहा है आपको, और इसको पलट के लगाते हैं, देखिए ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये डायोड क्या है? ख़राब है, जो रीडिंग आ रहा है। तो और इसके अंदर देखेंगे तो ये फिजिकली डैमेज दिख रहा है मेरे को, तो इसको मैं क्या करूँगा? इसमें इसको चेंज कर दूँगा। इसको चेंज करने के बाद हमें पता चलेगा किस बोर्ड में और क्या दिक्कत है, क्योंकि C टाइप वाले में ज़्यादातर में, जितना भी मैं आज तक देखता हूँ ज़्यादातर में, तो बोर्ड में यही दिक्कत आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आपको ये चीज़ें की क्लियर हो जाए चीज़ें। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा कि जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये डायोड तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। करने के बाद अब देखिए यहाँ का कंडीशन अब मैं दिखाता हूँ आपको, कि देखिए अभी ये तो मैं C टाइप दोबारा लगाता हूँ, और लगाने के बाद देखेंगे तो अब देखिए यहाँ से बोर्ड, ये देखिए देख पा रहे हैं बोर्ड का कंडीशन, देखिए ये ऑन हो गया, बोर्ड क्या हो गया? ऑन हो गया, बोर्ड ऑन भी हो गया, और डिस्प्ले भी आएगा। ये C टाइप केबल के जरिए है। किसके जरिए है? C टाइप केबल के जरिए। अभी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको डिस्प्ले, ये देखिए ये हमारा
सी टाइप केबल के जरिए। और यहाँ से देखेंगे कि डिस्प्ले आता है या नहीं आता है, तो भी आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा आपको। अभी ऑन ऑफ स्विच से हमारा बोर्ड क्या हो गया, ऑन होना स्टार्ट हो गया, जो कि पहले नहीं होता था। अभी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले, देखते रहिए बस। लेकिन क्योंकि रीडिंग जो था वो डिस्प्ले वाला था तो आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर हम आगे की ओर देखेंगे फिर इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि वो डायोड अभी फ़िलहाल निकाले हैं तो वो तो चेंज करना पड़ेगा। चलिए, ये चीज़ हमने देख लिया कि इसके ज़रिए कि ऑन ऑफ स्विच प्रेस किया हमने, ये सारी चीज़ें किया तो बोर्ड क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। लेकिन अब देखो जो भी चीज़ें हैं, ऑन ऑफ स्विच दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, ये ऑन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके की समस्या आता है। अब जैसे मैं दोबारा पावर लगाता हूँ, ये देखो पावर लगाया, दोबारा बोर्ड ऑन होगा, और जैसे बोर्ड ऑन होने के लिए दोबारा रीस्टार्ट होता है तो दोबारा बोर्ड क्या होता है, हमारा ऑन ही नहीं होता है। तो इस तरीके की समस्या हमें देखने को मिल रहा है इस बोर्ड में। बाकी देखिए, अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में ऐसा दिक्कत आ जाता है। और यहाँ से देखेंगे, दोबारा मैं यहाँ से एडाप्टर को लगाता हूँ। अब एडाप्टर को भी लगाया, यहाँ पे एडाप्टर लगाया, दोबारा देखिए एडाप्टर से भी ऑन ऑफ स्विच प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए एडाप्टर से भी ऑन हमारा नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक ये जो सप्लाई है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। देखो ये सप्लाई अब जाता कहाँ कहाँ है वो सारी चीज़ें भी देखिए आप। ये सप्लाई को कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सप्लाई कहाँ कहाँ मिसिंग है, तो पहला नंबर तो ये वोल्टेज सेक्शन के बाद भी जो जा रहा है ये सप्लाई, इसके बाद भी ये दिक्कत करेगा, जो कि बैटरी की सप्लाई को है, जो डिसेबल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके गेट के लिए ये जा रहा है। ये गेट जैसे इनेबल होगा, डिवाइडर होगा, गेट इनेबल हो जाएगा, यानी इसका गेट भी क्या हो रहा है, डिसेबल ऑन नहीं होगा। तो ये भी चीज़ें होगी। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो ये है डीसी इन का, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जो वोल्टेज सेक्शन का भी है गेट, उसका भी वोल्टेज क्या करेगा, लो नहीं कर पाएगा। दूसरा नंबर देखेंगे और भी यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिसिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए एसएम बस, क्लॉक, डेटा, ये सब के लिए भी जा रहा है यहाँ पे। तो ये सप्लाई क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसके वीसीसी के लिए तो पहले वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है, इसको 3 वोल्ट चाहिए। तो देखिए अब ये जो डायोड है, अब जो ये डायोड दिखता है कि हाँ 5 वोल्ट लेकर के 5 वोल्ट आउट करता है, तो इस जगह पे हम जंपर भी नहीं कर सकते। जंपर क्यों नहीं कर सकते, तो वो भी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। कि अगर मैं जंपर कर देता हूँ तो मान लो कि ये लाइन जब एक्टिव होगा, जब बैटरी मोड पे होगा, तो उस समय क्या होगा कि फिर ये वाला सप्लाई आके ये दोबारा रिटर्न चला जाएगा इस सप्लाई में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस जगह पे हमें डायोड को ही क्या करना पड़ेगा, बोर्ड में लगाना होगा। तो चलिए इस जगह पे मैं डायोड को एक लगाता हूँ किसी भी स्क्रैप बोर्ड से एक निकाल करके। तो प्लीज़ सर एक स्क्रैप बोर्ड दीजिएगा मेरे को उधर से, किसी और बोर्ड से स्क्रैप से निकाल करके इसमें लगाता हूँ। और चलिए देखते हैं कि क्या होता है, अगर काम करता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर मैं दूसरा ऑप्शन देखूँगा इसमें। ये डायोड हमने कहीं से ये दूसरा लिया है और ये डायोड बिल्कुल सही सलामत है। ये डायोड हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये डायोड जब हमारा लग चुका है तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और ये जो हमने निकाला था वो ये वाला है, ठीक है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर देखेंगे, पावर को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और भी देखेंगे रीडिंग इसका क्या है, तो वो चीज़ें हमें दिख रहा है। और यहाँ से मैं दोबारा से इसको चेक करता हूँ कि वोल्टेज जो है वो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये डायोड काम करेगा तभी हमारा काम हो पाएगा। ये 3 वोल्ट कर दिया यहाँ पे, इधर 5 है, इधर 3 है, तो इस साइड का जो वोल्टेज है 3.2 हो गया है, तो मे भी काम कर जाना चाहिए इसको। और ये ऑन ऑफ स्विच को मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से देखेंगे ये काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जेनर जो डायोड है वो काम नहीं कर पा रहा है ये डायोड। तो मुझे दूसरा ही डायोड लगाना पड़ेगा, यहाँ से फिर दूसरा ही डायोड हमें लगाना पड़ेगा। तो
देख लेते हैं यहाँ से। चलो मैं इसी लाइन का डायोड निकाल करके इस लाइन में लगा देता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास अभी डायोड है नहीं, क्योंकि मुझे देख के किसी बोर्ड से निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि D2 वाला जो लाइन का था, D2 वाला जो लाइन का डायोड था, मेरे पास डायोड मिल नहीं रहा था, तो मैंने D2 लाइन का जो डायोड है उसे हमने निकाल दिया और D1 वाले में लगा दिया, जिससे कि अडेप्टर मोड में तो ये काम करेगा, लेकिन बैटरी मोड में बस अभी काम नहीं करेगा। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए ये कंडीशन आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ से बोर्ड को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे देखेंगे ये बोर्ड जो है ऑन तो फ़िलहाल हमारा हो नहीं रहा है ये, तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं ऑन हो रहा है, कि वोल्टेज इसका प्रॉपर आया या नहीं आया, वो चीज़ को एक बार देखना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है, रीडिंग में बदलाव तो है, लेकिन बोर्ड अभी ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ का जो वोल्टेज है वो देख लेते हैं। यार ये वोल्टेज जो है यहाँ पे, यानी ये डायोड भी लग रहा है मुझे ख़राब है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप करने वाला कोई सीन यहाँ पर दिख नहीं रहा है मुझे। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लो आ रहा है, और यहाँ का जो वोल्टेज है 1 पॉइंट कुछ हो जा रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो चलिए मैं यहाँ से देखता हूँ कि एक यहाँ से जंपर लगाता हूँ, और ऑन ऑफ स्विच को प्रेस कर, देखिए ऑन हो गया। चलिए तो मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि डायोड यहाँ पे लगाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बिना डायोड का काम नहीं होने वाला है यहाँ पे। ये डायोड क्या है हमारा, ख़राब है। चलिए मेरे को याद आ गया है कि एक और मेरे पास स्क्रैप है, मैं उसका डायोड इसमें लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इन दोनों डायोड को मैंने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि इस डायोड पे हम जंपर नहीं लगा सकते, या इसमें हम कॉमन कैथोड डायोड लगा सकते हैं, जो 3 पिन का डायोड होता है। तो अभी देखेंगे यहाँ से मैं एक डायोड को निकालूंगा, 3 पिन वाला डायोड को। देखिए 3 पिन वाला मैं लगा करके देखता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये काम कर जाए, अगर कर गया तो देखिए अच्छी बात है, क्योंकि ये 19 वोल्ट का है। वैसे इसको 5 वोल्ट में करना चाहिए काम, बाकी मैं इसमें कर रहा हूँ काम, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है। इसीलिए स्क्रैप बोर्ड से इस तरीके से हम निकाल लेंगे। निकाल लिया यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं, फिर पता चलेगा। और इसको मैं आयरन के ज़रिए लगाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे ये डायोड है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और इस लाइन में इसको जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये दोनों का चीज़ें क्या है, कॉमन है। तो इस पर सोल्डर थोड़ा सा लगा देते हैं इसमें, जिससे कि काम हो जाए हमारा। ये दोनों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि देख पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 पिन का एक डायोड लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे जो 3 पिन का जो डायोड है हमारा, वो हमने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये पिन है तो दोनों को मैंने एक साथ कर दिया, और एक सिंगल वाले पिन के साथ। अब मैं इसको जैसे ही कनेक्ट करता हूँ तो अभी देखेंगे रीडिंग। तो ये देखिए बोर्ड भी हमारा ऑन हो गया, और यहाँ से देखेंगे कि ऑन ऑफ स्विच के ज़रिए कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखिए ये रहा हमारा ऑन ऑफ स्विच, और इसे अब मैं करता हूँ प्रेस, इसको ऑन ऑफ स्विच को अब मैं करता हूँ प्रेस। ये देखिए ऑन ऑफ स्विच है और पावर लगा हुआ है, तो ये देखिए हमने प्रेस किया और बोर्ड क्या हो गया, ऑन हो गया। तो देख लिए डायोड का कितना इम्पोर्टेंस है, और ये जो हमारा डायोड ये काम कर गया, कि जब सिंगल सिंगल ना मिले तो उस जगह पे आप डुअल डायोड भी किसी बोर्ड से निकाल करके लगा सकते हो। हमने दूसरे स्क्रैप बोर्ड से 19 वोल्ट वाला जो लगा होता है डायोड, उसे हमने निकाल के लगा दिया, और यहाँ पे अभी देखेंगे वोल्टेज कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और इस लाइन का जो वोल्टेज है वो अभी 5-4, ये वोल्टेज अभी नहीं आएगा, और ये वाला वोल्टेज 5 वोल्ट है अभी, क्योंकि इस लाइन में अभी वर्क नहीं करता, ये बैटरी वाला लाइन का है।
और यहाँ से देखेंगे ये बोर्ड हमारा वर्किंग केस में तो आ चुका है। और बाकी चलिए दिखाता हूँ अब मैं डिस्प्ले, क्योंकि ये बोर्ड कह रहा है कि मैं आ गया हूँ डिस्प्ले। तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए बोर्ड हमारा हो गया है ऑन, और बोर्ड ऑन हो गया तो भाई डिस्प्ले आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा फिर नो डिस्प्ले के लिए काम करना पड़ेगा हमें दोबारा से। पहले मैं इसका या तो हीट सिंक लगा लूँ, क्योंकि काफ़ी ये हीट हो रहा है, नहीं तो सीपीयू हमारा जो है ये ख़राब हो जाए। ये देखो आ भी गया डिस्प्ले, फटाफट देख लीजिए आप लोग डिस्प्ले। ये देखिए ये आ चुका है डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले जब दिखा रहा है तो यानी बोर्ड में डिस्प्ले भी क्या हो चुका है, आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप डिस्प्ले आ चुका है। बाकी इसका एक्सटर्नल डिस्प्ले में भी आपको दिखाता हूँ। ये सी टाइप वाले की कहानी मैंने आपको बताया कि सी टाइप वाले में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आता है। सी टाइप के मॉडल वाले में जिसमें सी टाइप चार्जर लगता है उसमें ये दिक्कत लगता है। ऑन ऑफ स्विच से बोर्ड आपका ऑन नहीं होगा, लगाओगे एक बार ऑन होगा, कई बार ऑन भी नहीं होता उससे भी। तो देखते हैं स्क्रीन लगा करके। ये देखिए ये रहा हमारा स्क्रीन, तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। और ये बोर्ड है हमारा, और ये रहा हमारा स्क्रीन का केबल। मैं जो इसको अभी कनेक्ट करूँगा, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा और थोड़ा सा हीट सिंक जो है इसका मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू काफ़ी हीट हो रहा है। तो लगाएंगे तो आगे परेशानी हमें हो जाए, सीपीयू अगर ख़राब हो जाता है तो। चलिए हीट सिंक मैं देख लूँगा बाद में। चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इसमें देखिए पावर लगाया और बोर्ड ये हमारा ऑन भी हो गया। अब थोड़ा स्क्रीन के लिए वेट करना पड़ेगा, शायद मेरे ख्याल से इसमें लेड डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, वो तो बायोस फिर करना पड़ेगा, तो फिर वो प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व होगा। ये कहीं बाहर से आया था मेरे पास रिपेयर होने के लिए। ये है 8 जनरेशन में है ये डेल का i5 8 जनरेशन। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्त आपको। ये रीस्टार्ट दोबारा होगा ये, उसके बाद ये होगा, क्योंकि डेल का जो मशीन होता है 3 बार रीस्टार्ट होता है करीब, तो उसके बाद ही डिस्प्ले आता है, क्योंकि सिमोस बैटरी नहीं लगा होता है तो उसके इसलिए आपको 3 बार आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार रीस्टार्ट हुआ तो घबरा जाना है, 3 बार कम से कम रीस्टार्ट होगा ये, उसके बाद ही आपका काम होगा। ये देखिए आ गया, ये आप भी देख सकते हैं इस चीज़ों को। ये देखिए डेल लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ, रिजॉल्व हुआ। और जैसे कि हमने देखा इस चीज़ों को, देखिए स्क्रीन आ चुका है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि इस बोर्ड में जो दिक्कत था वो किस चीज़ का था, तो सी टाइप के लाइन में जो चीज़ें था वो डायोड, एक डायोड क्या था, शॉर्ट था, जिस वजह से क्या हो रहा था कि बोर्ड एक बार ऑन हो रहा था, जैसे चार्जर लगा रहे थे तो एक बार क्या हो जा रहा था, ऑन हो जा रहा था। ऑन होने के बाद वो दोबारा क्या हो जा रहा था, डिस्प्ले तो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो ऑफ होता था, तो यानी जो 3 बार ये स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब सिमोस बैटरी ऑफ होता था तो वो ऑफ ही रह जाता, दोबारा ऑन ही नहीं होता था, जिस वजह से बोर्ड में डिस्प्ले तो नहीं आता था कि ऑफ होकर ऑफ ही रह जाता था। दूसरा कंडीशन कि भाई एडाप्टर से दोबारा जब ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते थे तो उससे बॉडी ऑन नहीं हो रहा है, तो भाई ऑन ऑफ स्विच में तो इस केस में बायोस करना तो यानी समय को वेस्ट करने के बराबर है, क्योंकि इस वाले बोर्ड के अकॉर्डिंग बाकी किसी में तो बायोस का भी दिक्कत होता है, ऐसा केस में होता है तो ऑन होकर के ऑफ होता है। तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब इस तरीके का बोर्ड है तो आप इस तरीके से आप चेक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।